गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। याद कर रहे होंगे स्कूल को, बेंच को, बोर्ड को, सभी टीचरों को। होमवर्क अकाउंट में तो रोज़ पहले होमवर्क मिलता था, होमवर्क चेकिंग भी होता था और फिर होमवर्क नहीं लाते थे उनको पनिशमेंट भी मिलती थी। याद कर रहे हो ना ये सब दिन। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे, फिर वही बैच, वही क्लास, वही लोग, वही सब टीचर आपको मिलेंगे, आपको पढ़ाएंगे चौक और बोर्ड से। लेकिन अभी हालात इतने ख़राब है, लॉकडाउन किया गया है, तो हमें भी उसका ध्यान रखना है। ज़रूरी ये है कि हम अपने परिवार का और अपने घर का ध्यान रखें और अपने घर के सदस्यों का ध्यान रखें। तो बस अपना ध्यान रखिए, अपने सदस्य, भाई बहन, मम्मी पापा, फैमिली का ध्यान रखिए, बिना वजह बाहर नहीं निकले। और अच्छा ये समय मिला है आपको कि भाई फ्री नहीं रह रहे हो, क्योंकि आपको ऑनलाइन के द्वारा वीडियो आ रहे हैं, आप उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी मिल रहा है, आपकी पढ़ाई शुरू है। तो ऐसे बोरिंग समय में आपको बहुत अच्छी एक्टिविटी मिल रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आज का इतना फास्ट ज़माना है, तो इतनी अच्छी सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, तो उसका सदुपयोग कीजिए और साथ में अपने आप को भी बिजी रखिए। कुछ नई नई एक्टिविटी भी करते रहिए, कुछ सर्च करते रहिए, ठीक है। तो आज अब तक हमने 5 उदाहरण देख लिए हैं। उदाहरण पहला था, वो बोर्ड में 4 बार पूछा गया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी बोर्ड में तीनों मिलके बोर्ड में 3 से 4 बार पूछे गए हैं। उसके बाद उदाहरण 5वां जो कल हमने देखा, यहाँ तक मैंने करवाया। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था किताब का, और जो उदाहरण मैं करवा रही हूँ वो किताब के ही है, बराबर है। और आज हम उदाहरण 6 शुरू करेंगे। तो उसमें आपको पूंजी का ब्याज और वो गणना करनी है, बहुत अच्छी पद्धति से है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। उदाहरण 6, पहले हम सवाल पढ़ेंगे। उदाहरण 6 जो मार्च 2007, 2008, 2013 और 2017 4 बार पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है। उदाहरण 6, मिलिंद, हेमंत और रसिक ने साझेदारी पेढ़ी का ₹1,89,000 लाभ 1-2-4 के अनुपात में बांटने के बदले भूल से समान अनुपात में बांट लिया है। इस भूल को सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी, ये सवाल है। देख लीजिए आप। मिलिंद, हेमंत और रसिक ने साझेदारी पेढ़ी का लाभ 1,89,000 भी बोल सकते हो, 90,000 लाभ 1-2-4 के अनुपात में बांटने के बदले, मतलब ये जो है उसमें बांटना था, तो इस अनुपात में बांटने के बदले भूल से समान, मतलब समान है वो क्या है, भूल से समान हिस्से में बांट लिया है। अब इस भूल को सुधार कर पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी। तो पूंजी खाते असर तब होगी जब हमें रोज नामचा कर पाएंगे। तो वो कैसे करना है, उसके लिए एक अच्छी पद्धति आप देख लियो, ठीक है। तो पहले तो आपको समझाया मैंने, वो समझना सीखो कि सही अनुपात क्या है, वो लिखो। पहले हम सही अनुपात लिखेंगे। सही अनुपात सवाल में क्या है, तो सही अनुपात क्या है, 1, 2 और 4। और भूल वाला अनुपात कौन सा है, तो सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है भूल से समान, यानी भूल वाला कौन है, समान, 1, 1 और 1। साझेदार कौन है, उसका नाम लिख दे। मिलिंद का ले रही हूँ M, हेमंत का ले रही हूँ H और रसिक का हम ले रहे R। तो ये 3 पार्टनर है और तीनों का इस अनुपात में बंटवारा। अब लाभ है वो उसको क्या करना है, बांटना है। भूल हो गई, अब क्या करना, तो पहले एक कॉलम बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और एक ये विवरण, ये है विवरण। नाम देना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको टाइटल बता रही हूँ, विवरण। यहाँ पर नाम लिखना है। पहला कौन है, मिलिंद, तो मिलिंद का नाम।
फिर कौन है? हेमंत, तो हेमंत का नाम, और फिर कौन है? रसिक। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं लिख रही हूँ, तो राइटिंग थोड़े मेरे ख़राब होंगे क्योंकि अचानक लॉकडाउन हो गया, अचानक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, तो मेरे का पास कोई उतनी सुविधा वाले या हाई टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन या कोई स्टैंड ऐसा कुछ नहीं है। तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से वीडियो बन रहा है, तो आपको मैं समझा रही हूँ, तो थोड़ी सी गलती हो या कुछ आपको समझ में ना आए तो आप बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे पहले क्या करना है? पहले जो सही अनुपात है ना, उसमें लाभ को बांट देना है, ठीक है। सही अनुपात में लाभ, देखो मैं बता रही हूँ आपको कैसे सही, मतलब लाभ हम हर बार मैं सवाल में बांटती हूँ ना, वैसे 1,89,000 को 1,89,000 को उनके सही यानी 1, 2 और 4 के अनुपात में बांटना है। तो कैसे गणना होगी? सभी सवाल में इस तरह की गणना हम कर चुके हैं। गुणा 1, नीचे कितना आएगा? राइट, कितना आएगा? 7। फिर 1,89,000 गुणा 2 और नीचे आएगा 7। 1,89,000 गुणा 4 और नीचे आएगा 7। 7 कैसे हुआ? तो आप जानते हो इन तीनों का टोटल। 4 कहाँ से आया? तो इसका अनुपात 4 तो उसको 4, इसका 2 है तो उसको 2 और 1 है तो उसको 1 में बांट दिया, बराबर है। और ये है मिलिन का, ये है हेमंत का और ये है रसिक का। इस तरह से सही अनुपात में बांटना है, जो मैं यहाँ पर बांटती हूँ, लिख रही हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाभ सही अनुपात, लाभ का सही अनुपात में वितरण, ठीक है। तो लाभ का सही अनुपात में वितरण, तो गणना करेंगे हम। गणना किससे करेंगे? कैलसी कंपलसरी है, आप कैलसी लेकर